इफिसियों की पुस्तक एक नए नियम का पहाड़ है और पौलुस पर्वतारोही का काम करता है जो हमें उस पर चढ़ाता है। और जब हम चढ़ते हैं देखते हैं खूबसूरत नजारा नए नियम का और देखते हैं हमारे उद्धार की एक भव्य योजना जो हमारे जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने रच दी थी। मेरे बहन भाइयों, जुड़िए हमसे और हम अध्ययन करेंगे इफिसियों की पुस्तक का और आनंद लेंगे इस पुस्तक का जो हमारे उद्धार के लिए है। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के तीसरे त्रिमास में हैं और हम अध्ययन कर रहे हैं सैबथ स्कूल के अंदर इफिसियों की पुस्तक और हम आज जो है छठे पाठ में पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में हमारे अतिथिगण हैं जो इस सैबथ स्कूल को और भी ज्यादा प्रभु के वचनों के द्वारा हमें आशीषित करेंगे। मैं स्वागत करता हूं पास्टर जेपी मसीह जी आपका। प्रभु आपको आशीष दे। और पास्टर सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। और ये समय है कि जब हम आज के सैबथ स्कूल में जाएंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर जेपी मसीह जी से कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परम पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना करते हैं, इस समय इस सैबथ स्कूल लेसन को पढ़ने में समझने में हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा को भेजकर हर एक सुनने वाले को, हर एक सुनाने समझाने वालों को प्रभु आशीषित कीजिए। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पादी साहब। ये समय है कि जब हम आज छठे अध्याय में पहुंच चुके हैं अपने सैबथ स्कूल के इस इफिसियों की पुस्तक में। हम देख चुके हैं, पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि बहुत ही प्यारा अध्ययन है ये, जिसमें मसीह एकता के विषय में बात करता है कि हम एक रहें, हम पवित्र हैं, हम सब जो है एक पवित्र चर्च हैं। आज हम बात करेंगे इसी सैबथ स्कूल के अगली कड़ियों के अंदर सुसमाचार का रहस्य के विषय में, कि सुसमाचार जो है ये एक रहस्य के विषय में बाइबल बताती है। तो मैं पास्टर जेपी मसीह जी आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कहती है इफिसियों की पुस्तक सुसमाचार के विषय में? थैंक यू पादी साहब, इस संदेश के बारे में जो आप बता रहे हैं। सुसमाचार का जो रहस्य है, अगर हम इसे इफिसियों 3 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ें तो पौलुस इस प्रकार से शुरू करता है कि ये अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह का सहवारिस होने के विषय में बात करता है। जी, हम पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जो इफिसियों की पत्री के माध्यम से पौलुस हमें बताना चाहता है जी, कि अन्य जाति के लोग भी सुसमाचार को अगर विश्वास करते हैं जी, और इस सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वह हम सब के साथ एक देह होने के लिए परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। और इस रहस्य को इस इफिसियों की पत्री के द्वारा पौलुस ने खोला है। जी, वो बताना चाहता है, अगर हम इफिसियों 3 अध्याय उसके 20 और 21 वचन से पढ़ें तो पौलुस बताना चाहता है कि इस कार्य को करने के लिए केवल परमेश्वर की सामर्थ है जो कर सकती है। बिल्कुल, वह चाहे तो लोगों के दिल और उनके मन को बदल सकता है। और पौलुस यहाँ बताता है कि हमारी प्रार्थना और विनती से कहीं बढ़कर परमेश्वर कार्य कर सकता है। बिल्कुल। और इस तरह से पौलुस ने अन्य जाति के लोगों में सुसमाचार का प्रचार कार्य किया। उसने दुख उठाए और प्रचार किया और उसने अन्य जाति के लोगों में प्रचार करने के समय उसने कई बार मार खाई लेकिन प्रचार किया। उसने संकट झेले, उसने कठिनाई झेली और उसने इवन वो जेल में भी गया और उसने वहां भी जाके परेशानी उठाई, लेकिन उसने सुसमाचार प्रचार कार्य में कोई ढिलाई नहीं, कार्य को रोका नहीं। उसने अन्य जातियों में भी कार्य किया और उसने जेल से ही इन पत्रियों को भी लिखा। जी, सुसमाचार की पत्रियों को उसने जेल से लिखा कलीसिया के लिए। हम पौलुस की इस दर्द भरी
सारी सेवकाई को देख सकते हैं जो कठिनाई के समय उसने करी है। जी बिल्कुल। बताना चाहते हैं कि उसकी कठिन सेवा और सताव और उसकी प्रताड़ना और सताहट, ये सब देखते ही बनता है। कलीसिया के माध्यम से हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं जो पौलुस इफिसियों के द्वारा प्रकट कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इस अच्छी बातों के लिए। ये एक रहस्य है, एक आशीष की बात है कि जब परमेश्वर जो है अन्य जाति, वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, ये रहस्य उन सब के लिए है कि प्रभु जो है सबको बचाना चाहता है। कोई नहीं चाहता प्रभु कि कोई मरे, कोई अंधकार में रहे। वो चाहता है कि हर एक इंसान जो है अनंत जीवन पाए। यहां पर एक सवाल आता है, जिस तरीके से पाजी साहब ने बताया, कैद में रहा पौलुस। यहां पर एक बात आती है, अन्य जातियों के लिए कैद में जो है वो प्रेरित है। क्या बताती है बाइबल इस विषय में? हम जब इफिसियों की पुस्तक पढ़ते हैं। जी पास्टर सुरेंद्र जी, आपसे बात। जी धन्यवाद। इस विषय के लिए जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, जी। 2 जगह पर इसमें इसका जिक्र किया गया है। पहला 3 अध्याय में, इफिसियों का 3 अध्याय में, और दूसरा 4 अध्याय में। जी। और यहाँ पे बाइबल कहती है 3 के पहले में, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। और ठीक उसी प्रकार 4 अध्याय में उसकी पहली आयत में भी कहता है, जी। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। या हम कई बार सोचते हैं कि पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मैं अन्य जाति के कारण जो बंदीगृह में रहा, या उन लोगों के कारण जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके कारण बंदीगृह में रहा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि हम ध्यानपूर्वक इन आयतों को पढ़े तो बाइबल हमें समझाती है कि मसीह यीशु का बंदी पौलुस अपने आप को कहता है। जी बिल्कुल। वो कहता है कि मैं प्रभु में बंदी हूँ। क्योंकि बाइबल जब इन बातों को लिखती है, और ख़ास तौर से जब हम पौलुस के द्वारा इस बात को सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उस पहली शताब्दी में जब लोगों को कैद में रखा जाता था या जेल में रखा जाता था, तो आज के वर्तमान समय से वो बहुत कठिन था। क्योंकि उनके जो रहन सहन कुछ अच्छा नहीं था, ना उन्हें खाना मिलता था। वहाँ पे सिर्फ वो उनके परिजनों पर निर्भर रहते थे। यदि उनके परिजन खाना लेकर आए तो उन्हें दिया जाता था। और बहुत ही शर्मनाक एक बात होती थी, एक जेल खाने में रहना या बंदीगृह में रहना। और हो सकता है कि कई लोगों ने पूछा होगा कि पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित है, वो जेल खाने में क्या कर रहा है, जो कि एक शर्मनाक बात है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी पौलुस जो है इसे एक आशीष मानता है और कहता है कि इसमें प्रभु की महिमा होती है कि मैं प्रभु के नाम से सताया जाता हूँ या मैं बंदीगृह में रहता हूँ। तो इसलिए वो कहता है कि मैं प्रभु के लिए बंदीगृह में हूँ या मैं प्रभु का बंदी हूँ। आज हमारे लिए जानने की जरूरत है कि जब आप और हम भी मसीह के नाम से सताए जाते हैं तो हमें उस सताहट को किस रूप में लेते हैं, इस बात को जानना हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आपने पास्टर जी एक बात पढ़ी 4 अध्याय के पहले वचन में, कहता है कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। यहां पर जो है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें उस बुलाहट के अनुसार चलना है, हमें उस प्रेम में, उसके अनुग्रह में, उसकी दया में रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये सैबथ स्कूल का अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं सैबथ स्कूल के अंदर इफिसियों की पुस्तक, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक हमें सिखा रही है। और मैं धन्यवादित हूं हमारे बीच में जो पास्टर साहबान है आपका, कि आप कितने अच्छे तरीके से हमें इस सैबथ स्कूल के लेसन को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से, और भी ज़्यादा गहरे तरीके से बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लंबे समय से जो सुसमाचार है वो छुपा हुआ है। कुछ बताती है बाइबल इस विषय में भी। जब हम इस लेसन को पढ़ते हैं, उसके टॉपिक्स में देखते हैं, तो उसके अंदर भी ये विषय में लिखा हुआ है कि एक लंबे समय से छुपा हुआ सुसमाचार। तो मैं यहाँ पर पास्टर जेपी मसीह जी आपसे जानना चाहता हूँ, क्या है और किस विषय में ये बाइबल के अंदर ये विषय आता है? थैंक यू पास्टर श्याम। लंबे समय से छिपा हुआ सुसमाचार का जो रहस्य है जी, इसके विषय में पौलुस इस पत्र को विशेष रूप से इफिसुस की गृह कलीसिया को लिखता है जी। वह उसका कहने का मतलब है कि वहाँ की जो पौलुस के कहने का ये मतलब है कि इफिसुस की जो गृह कलीसिया है वो इस संदेश को समझे कि सुसमाचार का रहस्य क्या है जी। अगर इफिसियों 3 अध्याय 1 से 6 पद पढ़ते हैं जी, इसी कारण मैं पौलुस तुम अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह का बंदी हूँ, यदि तुमने
परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। अर्थात वह यह है कि भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा बतलाया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरित भविष्यताओं पर प्रकट किया गया जी। अर्थात यह है कि मसीह यीशु सुसमाचार के द्वारा आने जाती लोग मीरास में साझी और एक देह होने के लिए प्रतिज्ञा के भागी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इफिसुस की कलीसिया के माध्यम से पौलुस सारे संसार को ये लिख रहा था कि हम इस गहरे मर्म को जाने, भेद को जाने कि अब हम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, अब हम परमेश्वर में होकर, मसीह यीशु में होकर परमेश्वर की संतान और उसकी निज संपत्ति और उसकी प्रजा और उसका भवन और उसकी दुल्हन बनते जाते हैं। यह रहस्य है और मसीह का रहस्य है। 3 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का मैं सेवक बना जी। और इस सुसमाचार का सेवक पौलुस है। पौलुस ये बताना चाहता है कि ये रहस्य पहले कभी छिपा हुआ था, लेकिन अब ये रहस्य नहीं रहा है, परंतु अब ये रहस्य खुला हुआ है और ये रहस्य परमेश्वर ने यीशु मसीह में खोल दिया है। जो यीशु मसीह को जानता है, आप जानते हैं कि जब थोमा ने कहा कि प्रभु मुझे पिता को दिखा, तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं कितने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, तुमने मुझे नहीं देखा। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। बिल्कुल। तो यह रहस्य है कि जब हमने यीशु मसीह को जान लिया तो हमने पिता परमेश्वर को जान लिया और ये रहस्य अब हट चुका है। अन्य जाति भी हमारे संगी परमेश्वर के वारिस हैं और उसकी देह के अंदर उसकी देह के अंग हैं और सह शरीर और एकल शरीर और मसीह की देह बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे विचार विमर्श के लिए। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ पादी साहब आपसे, यहाँ पर अगर हम देखें इस विषय में कि कलीसिया के विषय में परमेश्वर कहता है वचन के अंदर कि परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करना है। यहाँ पर अगर हम इस अध्ययन में पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहता है कि कलीसिया जो है परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करना है। क्या कहती है बाइबल इस विषय में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो परमेश्वर की बुद्धि का एक प्रकट करता है जी। परमेश्वर ने कलीसिया को या चर्च को ये कार्य दिया है कि वो इस संसार में परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करे जी, तमाम लोगों के सामने। और इसी बात को हम पौलुस के जीवन से भी सीखते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि धीरे धीरे हम जो कलीसिया इस बात को तक पहुँचे कि वो परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करे। और इस बात को पौलुस से भी हम सीखते हैं कि एक समय था कि पौलुस कहता कि मैं सबसे महान जो दासों में से और प्रेरितों में सबसे ऊपर हूँ, लेकिन धीरे धीरे पौलुस जब अपनी समझ में आता है तो वो कहता है कि मैं तो प्रेरितों से सबसे छोटा हूँ। फिर वो कहता हूँ कि मैं जो प्रेरित कहने के लायक भी नहीं हूँ। और फिर वो कहता है कि मैं जो पापियों में सर्वश्रेष्ठ पापी मैं हूँ। तो एलन जी वाइट भी हमें बताती है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के करीब आते हैं वैसे वैसे हम अपने आप को और अच्छी तरह से पहचानते हैं कि हम किस जगह खड़े हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि चर्च जो कलीसिया है वो भी अपने इस कार्य को समझे कि कलीसिया जो है प्रभु की बुद्धि की एक प्रकट करता है जी। यदि हम 3 अध्याय उसका 10 आयत में पढ़ें, यहाँ पे पौलुस कहता है ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की सच्चाई इन प्रधानों तक पहुंचे, प्रकट की जाए। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की जो एकता है, क्योंकि इस पाठ में अंत में लिखा है कि कलीसिया की एकता ही जो है शैतान की हार है। यदि कलीसिया में एकता नहीं है तो शैतान को एक मौका मिलता है कि वो उनको और जो है अलग करे और परमेश्वर से दूर रखे। जी 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 जी, ये बहुत ही गहन चिंतन है इस विषय में, क्योंकि जिस तरीके से वचन पढ़ा गया है कि हम जो परमेश्वर है कलीसिया को देता है कि वो जाए प्रधानों और अधिकारियों को स्वर्गीय स्थानों में है, उनको मतलब क्या करे, अपना वो ज्ञान प्रकट किया जाए उनके सामने। और बहुत ही अच्छी बात है कि
कलीसिया को परमेश्वर चुनता है कि वो जाए और प्रचार करे। देखिए अंत के दिनों में हम लोग चल रहे हैं, और जिस तरीके से परमेश्वर का वचन भी कहता है, आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हारे पास आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब परेशानी यही आती है कि आज के समय में अगर हम देखते हैं, इंसान जो है वो इस बात के ऊपर अपने आप को नहीं केंद्रित करता, इस बात को अपने जीवन के अंदर नहीं लेके आता कि हम जो है बुलाए किसके विषय में गए हैं। आज जो है सबसे गंभीर विषय इस विषय में है कि आज अलगाव, अलग सोचें, अलग विचार, अलग ख्याल, लोगों की अलग धारणाएं, लोगों की वो बातें जो हमें सच्चे परमेश्वर के ज्ञान की तरफ लेके जाती है, वहां नहीं लेके जाएंगे। वो अपनी सोचों में लेके जाएंगे। जिस तरीके से बाइबल के अंदर है, एक भविष्यवाणी भी है कि 7 स्त्रियां आएंगी और कहेंगी हम खाएंगी भी अपना, हम कपड़े भी अपने पहनेंगी, लेकिन हम क्या कहलाएं, बस हमारा नाम तू रखवा दे कि हमारे सर से नाम धराई खत्म हो जाए। तो आज के समय में हम देखते हैं कि लोग जो है अपने अलग विचारों को लेकर आ रहे हैं। इस समय हमें जरूरत है एकता दिखाने की, इस समय जरूरत है हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने की। मैं धन्यवादी हूं पाजी साहब, आपका बहुत ही अच्छा लेसन है। आइए हम और आगे सीखेंगे किस तरीके से परमेश्वर और हमसे इस विषयों के साथ बात करता है। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारा ये लेसन यूं ही चलता रहेगा और हम परमेश्वर के वचन को यूं ही सीखते रहेंगे ताकि हम उसके प्रेम में बने रहें। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस अध्ययन के अंदर। हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों की पुस्तक के अंदर और बहुत ही गहन चिंतन है। आइए आप हमसे जुड़िए, फिर से हम अध्ययन में जाते हैं। और पास्टर जेपी मसीह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर एक बात आती है, मसीह आपके दिल में है, इसके विषय में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? थैंक यू सर, अच्छा सवाल आपने पूछा है। और इफिसियों की पत्री का हम अध्ययन कर रहे हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पर पौलुस के कहने का मतलब क्या है। जी, मसीह आपके दिल में रहता है। तो यहाँ पर पौलुस के ये कहने का मतलब है, दिल का मतलब वो हमारा घराना, हमारा परिवार, हमारा शरीर। मसीह हमारे परिवार में रहता है, हमारे घर में रहता है और हमारे शरीर में रहता है। यदि हम देखें तो इफिसियों 3 अध्याय 14 से 19 पद में जी, और उसको इफिसियों 1 अध्याय 16 से 19 पद को मिलाते हैं तो हम वहाँ पर पाते हैं कि पौलुस इस प्रकार से बताना चाहता है कि हम सबको आत्मिक मंदिर का नाम दिया गया है। जी, कि हम सब मिलकर एक आत्मिक मंदिर है, एक आत्मिक परिवार है, और ये परिवार जिसका मुखिया परमेश्वर है। जी, परिवार का मालिक परमेश्वर है, पिता वो है और हम सब बच्चे हैं। तो पौलुस यहाँ बताता है, अगर इफिसियों में आप 3 अध्याय उसके 14 से 15 पद को देखेंगे जी, तो यहाँ पर कुछ कम पदों में ही क्लियर हो जाता है। जी, पौलुस कहता है मसीह का प्रेम, इस कारण उस पिता के सामने मैं घुटने टेकता हूँ, जी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। आमीन, आमीन। कि वह अपनी महिमा के उस धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते चले जाओ। पौलुस ये बताना चाहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक घराने का नाम उस नाम से रखा जाता है और उस नाम के सामने मैं प्रत्येक दिन क्या करता हूँ, घुटने टेकता हूँ। जी, वो नाम कौन है? वो नाम है मसीह यीशु का नाम। बिल्कुल, क्योंकि बाइबल बताती है कि सब नामों में श्रेष्ठ है और सारी शक्तियां उसके अधीन कर दी गई हैं। तो ये मसीह यीशु के नाम से हर घराने का नाम रखा जाता है और ये घराना परमेश्वर का घराना है जी, और इस परिवार का जो है, इस परिवार के अंदर मसीह रहता है, दिल में रहता है। अब बात आगे और हम सीखना चाहते हैं कि हमारा परिवार जो है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग परिवार हैं, किसी का परिवार कैसा है, लेकिन पौलुस के कहने का मतलब है कि आपका परिवार किसी भाग्य के शिकंजे में नहीं है जी, और ना किसी उसमें है, बल्कि वो परमेश्वर की देखभाल में है। जी, बिल्कुल। आपके परिवार का जो मुखिया है वो परमेश्वर है और वो परिवार जो है उसकी देखभाल है परमेश्वर के हाथों में। तमाम कमियों के बावजूद, तमाम
असफलताओं के बावजूद और तमाम और मुसीबतों के बावजूद, जी। घटी के बावजूद भी आपके घराने का जो मालिक है वो परमेश्वर है। आमीन, आमीन, बहुत बढ़िया। तो इफिसियों की पत्री इस बात को बताती है कि आपके घराने का मुखिया परमेश्वर है जी, और उसी के नाम से आपके परिवार का नाम रखा गया है। बिल्कुल। अगली एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा भाई साहब, जो रोमियो 8 अध्याय के 35 से 39 वचन में मिलती है। जी। वहां पर पौलुस इस प्रकार से इस घराने के बारे में बात करता है कि इस घराने से हमें और मसीह के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता। रोमियो 8 के 35 में हम इसको देखना चाहते हैं और वो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? जी। क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कोई भी चीज जो है हमें हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती है। हम परिवार में हमारी कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, हम उससे अलग नहीं हो सकते, नहीं रह सकते। तो उस परिवार में मसीह रहता है और वो मसीह हमारे दिल में रहता है। अगर दिल में रहता है तो हम आपस में एक दूसरे को प्रेम करते हैं। आमीन, आमीन, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। यहाँ पर पास्टर सुरेंद्र जी, एक सवाल आता है कि प्रभु यीशु और चर्च में महिमा, अगर हम पढ़ते हैं सैबथ स्कूल लेसन को, तो यहाँ पर एक सवाल आया कि क्या है यहाँ पर जो लेखक है बताना चाहता है और किस तरीके से इफिसियों की पुस्तक इसको बयान करती है। जी पास्टर जी। जी, बहुत ही खूबसूरत विषय ये है और लेखक इसके द्वारा एक बहुत ही अच्छा संदेश देना चाहता है जो पौलुस ने लिखा है कि यीशु मसीह और चर्च में महिमा। और किसकी महिमा? यदि हम इफिसियों उसका 3 अध्याय उसकी 20-21 आयत पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि लेखक किस विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ पे बाइबल कहती है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, जी, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जी, परमेश्वर के बारे में बात हो रही है। और 21 आयत में कहता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे परमेश्वर के बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर की महिमा जो है यीशु मसीह के द्वारा और कलीसिया द्वारा युगानुयुग होते रहे। कई लोग जो इस पद को बहुत ही अलग तरीके से लेते हैं कि क्या यहाँ पे मसीह यीशु को और कलीसिया को एक स्थान दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौलुस का कहने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह यीशु के द्वारा प्रभु परमेश्वर को महिमा मिलती है और ठीक उसी प्रकार कलीसिया को भी ये दायित्व दिया गया है कि कलीसिया के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो। बिल्कुल। इसलिए कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी विश्वासी भाई बहन आते हैं, हर एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, ये संदेश जो पौलुस हमें देना चाहता है। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि चर्च को एक दायित्व दिया गया है कि चर्च के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो, चर्च के हर एक सदस्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए पौलुस इस विषय में कहता है कि यीशु मसीह और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आमीन, आमीन। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और वचन कहता है कि जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि जो कलीसिया ही पवित्र है और परमेश्वर ने ये पवित्र कलीसिया को बनाया है और चाहिए कि जितनी भी कलीसिया है आराधना करती है वो आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करे, तभी जो है परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करते हैं। मैं धन्यवादित हूँ पास्टर जेपी मसीह जी आपका, और धन्यवादित हैं पास्टर आपका भी। आप जिस तरीके से पास्टर जी आप दोनों इस विषय को आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। पास्टर सुरेंद्र जी आपको भी और पास्टर जेपी मसीह जी आपको भी। प्रिय दर्शकों, मैं आपका भी धन्यवादित हूँ कि आप इन अध्यायों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि इन अध्यायों को जब आप सुन रहे हैं अपने भाइयों अपने बहनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हर एक जन इन वचनों से आशीष पाए और हम मसीह में एक होकर, मसीह के प्रेम में एक होकर, उसकी कलीसिया को पवित्रता में होकर हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं। आप सबको जय मसीह की। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।